माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे? आप तो मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे? अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोर इस अल्फाज और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है। तो निकाला जाए ईवान की कार्रवाई से, निकाला जाए इसको। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जा दी, अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाते अरेस्ट। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे, अगर इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? वालेकुम नाजरीन, बिलावल भुट्टो ने फैसल वाडा की दुर्गत बना दी। ऐसी छित्रोल वाडा माफिया मांगता रहा, पर बिलावल भुट्टो ने एक न सुनी। कर साहब ये वो बंदा है, हर 5 साल बाद कहता है भुट्टो जिंदाबाद। इसने भुट्टो की सियासत को मिट्टी में मिला दिया। ये कहने की देर थी, बिलावल भुट्टो का पारा ही वाडा की दुर्गत बना दी। चलें नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलें वीडियो शुरू करते हैं। चेयरमैन साहब इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले। इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या यहाँ लाल रुमाल लगा के बैठे? प्लीज टेक योर सीट। बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे? हम बर्दाश्त करेंगे? किसी की बहन को बैंड बाजा बाजार के लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए है इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। हैसियत तो किसकी क्या है? जब आपको किसकी हैसियत है? कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, जैमर थे। इन द हाउस। ठीक है, ठीक है चेयरमैन साहब, ये आपका काम है, ये आपका काम है हाउस इन ऑर्डर लाने का। रिलैक्स रिलैक्स। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी या चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले। इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या यहाँ लाल रुमाल लगा के बैठे? प्लीज टेक योर सीट। ठीक है, बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे? हम बर्दाश्त करेंगे? मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे? आप तो मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे? किसी की बहन को बैंड बाजा बाजार के लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए है इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज टेक योर सीट। देखिए चेयरमैन साहब, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, देखिए क्या कह रहे हैं सर? आप सब बैठ जाएं। वाडा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही।
मैंने तो नहीं कहा, मेरी माँ को कह रही है। क्या कह रही है? मॉन्स्टर। एमएल वली साहब, आप तो तशरीफ रखें। नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी बारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए, दे शुड बी अरेस्टेड। वर्ड्स आर यूज्ड दैट्स एक्सपंज्ड। एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपंज हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज आ रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें, अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। जब चाहे आप बैठे, उनकी चेयरमैन साहब तो खत्म हो। आपने कहा मुजम्मत करे अरेस्ट की, वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर, यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करे। गालियां सुने हम, या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहाँ समझा हुआ है। चेयरमैन साहब आप जारी रखें। वो कह रहे हैं बार बार कि हम चेयरमैन साहब आपने देखें, चेयरमैन साहब, शी हैज टू अपोलोजाइज फॉर द बिहेवियर, शी हैज टू अपोलोजाइज। उसको the word used stand expunge, और अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं सर, वो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब आप कह रहे थे सर, कोई अगर 1 मिनट, आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। इकराम, आपने फैसल वाडा और बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनी, आपने ये भी सुना कैसे एक दूसरे को यानी कि गालियां निकाल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर। हमारे सियासतदानों का हाल है, फिर आप आम आवाम से तवक्को क्या कर सकते हैं, फिर वो क्या कुछ करेंगे। नाज़रीन, आपको यही पता है जब फैसल वाडा PTI में था कैसे कैसे ये नारे लगाता था, इमरान खान के हक में बोलता था, इमरान खान मेरा बाप है। अभी यही इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। लेकिन फैसल वाडा मौका परस्त आदमी है, जिसकी हुकूमत होती, फैसल वाडा उनके साथ नजर आता है। अभी नून लीग की हुकूमत है, अभी ये नून लीग के गुण गा रहा है। नहीं होना चाहिए, अच्छे बुरे वक्त इंसान पर आते रहते हैं। आपको पता है वक्त का पहिया घूमता है, जिनकी हुकूमत है कल को फिर PTI की हुकूमत आ सकती है। आपको पता है सबसे ज्यादा जिसकी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में वो इमरान खान है। कोई शक नहीं, 8 फरवरी को जो शख्स जीता था उसका नाम इमरान खान था। लोगों ने बाहर निकल कर इमरान खान को वोट दिया था और फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत इनकी बन गई। बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब इलेक्शन के दिन थे यही पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे के दुश्मन थे, कैसे कैसे एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे। आप क्या समझते हैं? आप ही अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर किया करें। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।